आरएसएस ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के फूड क्राइसिस से निकलने के लिए मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा। उन्होंने बोल दिया नो, इंडियाज पोजीशन इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट। उन्होंने ये भी बोला है कि नोबडी रीचेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, यानी कि जो पाकिस्तान के जो सारे ऑल पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, जो मैं बात कहता आ रहा हूं काफी टाइम से। इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से अपने शरीर को। ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज के कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते। इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपने बात की ना कि इंडिया के सभी नेबर्स के सारे रिलेशंस अच्छे हैं, बेहतर नहीं है। मैं बात करें ना चाइना की बात करें तो चाइना के साथ उनका मसला चल रहा है अभी तक। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा सबसे बड़े जो सी पावर है, सुपर पावर बनने जो सी जा रही है वो तो चाइना है ना। चाइना के साथ लेकिन उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है वो ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान बेहद ख़राब स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत को कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसे लेकर राय बटी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत सरकार को नसीहत दी है कि पाकिस्तान नहीं मांगे तो भी भारत को मदद करनी चाहिए। पड़ोसी देश को 10 से 20 लाख टन गेहूँ भेज देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की बदतर आर्थिक हालत पर चिंता जताई है और कहा कि भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे। दोस्तों, कृष्ण गोपाल ने यह भी कहा कि यद्यपि पाकिस्तान हमसे लड़ता झगड़ता रहता है, वह हमसे 4 युद्ध भी लड़ चुका है, वही आक्रमण करता है, वहाँ के लोग हमें दिन रात गाली देते हैं, फिर भी वो सुखी हों। पाकिस्तान में आटा 250 रुपये किलो हो गया है, हमें इसका दुख होता है। वे अपने ही देश के लोग हैं, हम मदद भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूँ उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज से 70 साल पहले हम एक ही थे। ऐसा कहना कृष्ण गोपाल जी का है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया का क्या कहना है। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज के कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के आरएसएस ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के फूड क्राइसिस से निकलने के लिए मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान ने उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, पाकिस्तान ने किसी तरह की उनसे मदद नहीं मांगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि आरएसएस वो जुमात जिसे समझा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, तो क्या उनकी स्टेटमेंट के बाद हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? अगर हम दूसरी कंट्री से मदद की अपील कर सकते हैं, हम रशिया, फ्रांस, यूएस जा सकते हैं, तो क्या हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से मदद की बात नहीं कर सकते? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली।
सर, इंडिया की जुमात आरएसएस की जुमात के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने उनसे मदद की कोई भी अपील नहीं की, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने की बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ऐसे इतने इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, इतना उनके साथ प्रोटोकॉल आता है ना जिसकी कोई वजह है ना कोई बात है। अब मरीम नवाज़ भी देख लें, उसके साथ ना प्रोटोकॉल क्यों, वो किस ओहदे पे हैं, क्या है वो? ठीक है। वो सिर्फ एक कह लें कि हमारे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो इसलिए उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, सब कुछ ये ख़त्म कर दें, तो ये गंदम खुद ले सकते हैं, हमारे इतने कर्जे उतर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसे कर रहे, क्यों नहीं सोचते मुल्क? सर, इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं। लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से हमारे बॉर्डर्स आते हैं, मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सब्ज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इंडिया के पॉलिटिशियन है, कृष्णा गोपाल उनका नाम है, और आरएसएस जो एक तंजीम है वहाँ पे उनके वो जो हैं काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान को हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास 25 से 50 लाख टन के करीब गंदम वीट है जो हम दे सकते हैं, स्पेयर पड़ी है, सरप्लस वीट है जो हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने हमसे इस हवाले से रब्ता ही नहीं किया। मैंने आपको पॉइंट गेट कर लिया। मैंने जितनी एग्जाम्पल थी मैंने एक ना आलमी पर्सपेक्टिव के हवाले से दी। अब जो ये तनाज़ा है, लाइक के देखें, हमें पाकिस्तान इस वक्त इस शॉर्टेज में है, तो मेरी ये राय है कि इस मामलात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने नेबर कंट्रीज से ले ले, क्योंकि देखें ना मफादात की गेम है। जो जितने भी हमारी जंगें हुई, जितने भी मामलात हुए, ठीक है, वो हमारे सियासी लीडर के जो आपस के मामलात थे। लाइक मैं तो कैपिटलिस्ट निज़ाम के शुरू से ही खिलाफ हूँ। ठीक है। ये गरीब तबके को सोशलिज्म पे इसका मतलब बिलीव करते हैं। जी यही, क्योंकि हल ही यही है ना। देखिए अभी इन लोगों ने क्या किया, आपको पता है कि दुनिया के 100 लोगों के पास सिर्फ 4 अरब लोगों से ज़्यादा सरमाया है। ऐसे ही है, सही है। अभी जितनी महंगाई हो रही है, अमीर को क्या फ़र्क, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास लाइक हम जो एक छोटे इलाके से हैं या बड़े यहाँ पे पढ़ने, 500 रुपये यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, हम बैचलर हैं जो लोग, उन्हें आइडिया है कि जी वो जब जेब से 100 रुपये निकालता है तो वो सोचता है कि यार पता ही नहीं चलता, सोचने से पहले खत्म हो जाता है। ये खत्म ही हो जाता है। वो सोचते भी है कि क्या मेरे फैमिली, मेरे घर वालों ने इतनी देर में कमाया भी होगा कि नहीं। अच्छा, जो ये है इस टांस पे मैं आऊँ कि उनको क्योंकि वो भी एक अच्छा मतलब इशारा कर रहे हैं कि आप हम शहर तो पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। मफादात की गेम है सियासत सारी, मेरी राय में ले लेना चाहिए। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना। जी 1993 में उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक से अपनी जो डील्स हैं वो ख़त्म प्रोग्राम, हमसे वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं। हम बस इधर बढ़ के मारते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, लेकिन असल सच तो ये है कि इंडिया हर फील्ड में हमसे आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। बढ़ जाए। हमने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को देखिए पॉजिटिव हमें पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएं, नेबर के साथ रिलेशन कैसे बेहतर करें। अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसके रिलेशन भी नेबर के साथ ठीक है कि नहीं? है, बिल्कुल। तो हमें भी इंडिया के साथ या नेबर, क्योंकि जब तक क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस है ना, जो माहौल है, जो हमारे साथ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अगर हमारे हालात नहीं बेहतर होंगे तो हमारी ट्रेड नहीं बढ़ सकेगी। इंडिया के साथ हालात नहीं बेहतर होंगे तो आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकेंगे? नहीं बढ़ सकते। और ये ऐसे ही फ्रॉडियों से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना। इनका जिन्ना भी ऐसी था, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बुरा लगेगा, इनका जिन्ना भी ऐसी था। और मैं आपको बताऊँ जिन्ना ऐसा, देखो ये पूरा ना मुल्क कैसे बना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अगली न्यूज में आऊंगा। पाकिस्तानियों बुरा मत मानना, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है। जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान।
ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना, अंग्रेज का बच्चा था वो, भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे। जब ऐसे दोगलेपन में कोई मुल्क जन्म ले, और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है, आपने जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मेरे सपने थोड़े से और ऊंचे हैं, मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। तो आप मेजर को प्लीज छुट्टी दें, प्लीज, मेहरबानी आपकी। हाँ, हम बात कर रहे थे जिन्ना की। और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 ही पैदा होगी, और 420 ही पैदा हो रही है।